हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मार्क्ड. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए H1 ग्रेटर देन H2, ऑप्शन बी H2 ग्रेटर देन H1, ऑप्शन सी H1 इज इक्वल टू H2, ऑप्शन डी कैन नॉट कंपेयर. सो इस क्वेश्चन में हमें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है एंड देन हमें उनमें जो हाइड्रोजन एटम मार्क्ड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंपाउंड में जो H+ है उसे रिमूव करेंगे तो जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा कि यहाँ पे दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा जब H+ रिमूव होगा और यहाँ प्रेजेंट है NMe3+. अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो वहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा H+ रिमूव करने के बाद वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा. यहाँ पे हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे है PMe3+. सो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस शो करेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है. सो ये तो दोनों में कॉमन चीज़ है. सो इसके कारण डिफरेंस नहीं आएगा. अब जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों स्पीशीज के कारण आएगा. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो फॉस्फोरस है उसके पास 3D ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं. सो यहाँ पे जो हमारे पास ये माइनस चार्ज है वो फॉस्फोरस के 3D ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज हो सकता है एंड इस कारण से माइनस चार्ज डिस्पर्स होगा. और जितना ज़्यादा माइनस चार्ज डिस्पर्स होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और जितनी ज़्यादा इस कॉन्जुगेट बेस में स्टेबिलिटी आएगी उतना ही ज़्यादा जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है वो एसिडिक होगा. लेकिन यहाँ पे NMe3+ के केस में केवल हमारे पास -I इफेक्ट ही शो होगा क्योंकि यहाँ पे N के केस में 2D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते. सो इस कारण से जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे नाइट्रोजन के किसी भी वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा जो कि फॉस्फोरस के केस में हो पा रहा था. इसलिए जो हमारे पास ये सेकेंड वाला कंपाउंड है उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ज़्यादा एसिडिक है. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज H2 ग्रेटर देन H1. और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.